हेलो दोस्तों, मैं अपूर्वा पाठक सारस्वत क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट सेकंड रहेगा। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 ऑफ सिनोनिम एंटोनिम किए थे जहाँ पर 25 वर्ड्स थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट 25 वर्ड्स पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो हम रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में जो कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे उसी से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, 30 मिनट्स तक 30 टू 35 मिनट्स तक आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब हमने क्या पढ़ा था, यूजलेस, प्लेयर को अबॉर्ट कर दिया खतरों के खिलाड़ी से, ठीक है। पॉन्डरस से हमने पढ़ा था ऑकवर्ड, पॉन्ड में गिर गया। अफ्रंट, फ्रंट मेरे फ्रंट में बोलेगा, मुझे डिसरेस्पेक्ट करेगा, वैसे याद किया था। ऑडेसिटी, बोल्डनेस, ओडी पे बैठ के। अ बेटर, बेटर साथी, जिसके अंदर हमने देखा था ना कि जेठालाल हमेशा किसको चूज करता है, बेटर कौन है, तारक मेहता को। एडमोनिश, मोनिश को डांट पड़ गई, डांटना फटकारना। एले, एले से क्या करना, पैसिफाई करना। अबजॉर, अबजॉर मतलब अब जा रहा, छोड़ देना, ठीक है। अबेट, अबेट का मतलब बैठ जाना, हमने कहा ना कम हो जाना, मिटिगेट करना, कम। बेट से हमने अबेट याद किया था और डिक्रीज हो जाना इसका मतलब। अमास, मास अमाउंट में फ्लावर गैदर कर रही थी वो एक लेडी, वो दिखाई थी हमने, तो क्या हो गया उसका मतलब गैदर करना। नेक्स्ट वर्ड है अल्यूर। अल्यूर का मतलब है अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिंग होना। अपेरेंट, पेरेंट से हमने याद किया था, पेरेंट डांट रहे थे तो ऑब्वियस सी सिचुएशन हो गई, तो वहां से अपेरेंट का मतलब हो गया ऑब्वियस। ऑथेंटिक का मतलब रियल। एक्रीमोनी, मोनी रॉय से याद किया था, ठीक है। स्विफ्ट, वो बिटरनेस। अरेन, अरेन से हमने क्या किया था, अरे सजा हो गई, तो अरेन से, अरे से अरेन और सजा हो गई, यानी कि अक्यूज कर देना, चार्ज कर देना। अलैक्रिटी, अलैक्रिटी का क्या मतलब था, अहिला जल्दी बस में बैस, फुर्ती कर, तो अलैक्रिटी से फुर्ती करना, अहिला से अलैक्रिटी। एम्पलीफाई मतलब एनलार्ज करना। एस्ट्यूट, ट्यूट कर रहा था, क्या कर रहा था, ट्यूट, साइंस ट्यूट कर रहा था, यानी कि क्लेवर है, सॉरी। अपैथी, अनकंसर्न होना, है ना, कोई बात नहीं मिल रहा, अब अनकंसर्न सा बैठा है, केयरलेस सा, वो हो गया अपैथी। अवर्जन, ये वाला वर्जन पसंद नहीं आ रहा, तो अवर्जन से हो गया डिसलाइक। तो ये कुछ वर्ड्स थे पिछले। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलती हूँ। आज का जो पहला वर्ड है वो क्या है, डेफर। तो डेफर का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, डिले करना, टालते रहना, ठीक है। बेसिकली टालना हो गया डेफर का मतलब। तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे हम, कि जो डफर होते हैं ना वो काम को टालते रहते हैं। जैसे हम ये लाइब्रेरी में बैठे पढ़ते पढ़ते सो गया कि यार कल पढ़ूंगा, हम भी करते थे ना ऐसे जब कॉलेज में थे। उसी तरीके से फिर कब टालते टालते सेमेस्टर के एग्जाम आ जाते थे, पता भी नहीं चलता था। तो टाल, तो हम भी डफर थे, तो डफर से क्या हो गया डेफर, और डेफर का मतलब हो गया पोस्टपोन करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, सस्पेंड करना, पोस्टपोन करना, प्रोलोंग करना, प्रोलोंग को ऐसे याद कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक खींचना, फिर डिले करना, ये हो गए इसके सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो गया, एक्सीलरेट, जल्दी करना, ठीक है, इसका मतलब टालते रहना। एक्सपेडाइट, स्टिमुलेट, हैसल, ये सब इसके हो गए एंटोनिम। तो जो क्या वर्ड पढ़ा हमने, डेफर, डेफर का मतलब हो गया पोस्टपोन करना। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलती हूँ। तो अगला वर्ड है कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है ऑब्वियस। क्या होता है कॉन्स्पिकुअस का मतलब, ऑब्वियस। अब इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, आप जाते हो अपने दोस्त के पास में, यार कौन सी पिक डालूं, आज मैं घूम के आई हूँ, मैं बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई, मैं कौन सी पिक डालूं, सजेशन लेते हैं ना इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, ट्रेंडिंग। तो फिर वो बोलेगा, क्या बोलेगा आपका दोस्त, जो विजिबल हो और क्लियर हो वो फोटो डालना। क्या हो, विजिबल हो और क्लियर हो वही फोटो डालना। तो कॉन्स्पिकुअस से मतलब हो गया हमारा विजिबल, ठीक है। विजिबल होना, क्लियर होना, ऑब्वियस होना। और वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, अपेरेंट के अंदर पढ़ा था, पेरेंट डांटते तो ऑब्वियस सी हो गई सिचुएशन, ठीक है। कॉन्स्पिकुअस का मतलब भी क्लियर, ऑब्वियस, विजिबल। तो इसके सिनोनिम हो गए डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, ऑब्वियस, विजिबल, एविडेंट, अपेरेंट। अपेरेंट अभी बताया मैंने।
तो इसका मतलब हो गया अपेरेंट। अब एंटोनिम की मैं बात करूँ, एंटोनिम क्या हो गए? कंसील्ड, ऑब्सक्योर, हिडन, अनअपेरेंट। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। एक बार होल्ड कीजिएगा, ये ऊपर कर देते हैं हम इसको थोड़ा, ताकि आपको ये एंटोनिम्स भी दिख जाए। ओके, अब ठीक है। तो कॉन्स्पिकुअस का मतलब हमने क्या पढ़ लिया? ऑब्वियस। इससे पहले हमने पढ़ा डेफर, तो डेफर का मतलब था पोस्टपोन, कॉन्स्पिकुअस का मतलब हो गया क्लियर होना, ऑब्वियस होना। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड पे मैं चलती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अडेमेंट। अडेमेंट का मतलब क्या होता है? जिद्दी, जिद्दी इंसान, है ना। तो आप भी जिद करके अड़े रहकर पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अड़े रहकर, तो अड़े से अडेमेंट हो गया, और जिद से वो हो ही गया इसका मतलब जिद। तो सिनोनिम क्या हो गए? स्टबबॉर्न, ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड। कहते हैं ना बहुत रिजिड है, अपने विचारों को लेके बहुत रिजिड है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, उस टर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। एंटोनिम क्या हो गए? फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, सपलनेस, टेंडर। ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? अडेमेंट। अडेमेंट का मतलब क्या है? जिद्दी होना, स्टबबॉर्न होना। ठीक है, पिछले कुछ वर्ड हमने क्या पढ़े? डेफर, जिसका मतलब था प्रोलोंग करना। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब था कॉन्सिपिक से क्लियर। ठीक है, तो अगले वर्ड पे मैं चलती हूँ। अगला वर्ड है कंटेम्प्ट। अगला वर्ड क्या है? कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना। क्या होता है? डिसरिगार्ड करना। अब कैसे याद कर सकते हैं इसको? आपके एक खींच के कंटाप पड़ा, क्या पड़ा? कंटाप। तो आपको कैसा फील हुआ? बड़ा डिसरिगार्ड फील हुआ, है ना। तो उसी सेंस में यूज होता है कंटेम्प्ट। सिनोनिम स्कॉर्न, डिसरिगार्ड, डिसडेन, डेस्पिकेबल, अफ्रंट। अफ्रंट हमने पहले पढ़ा है, मेरे फ्रेंड में बोलेगा, मुझे डिसरिगार्ड करेगा, वो हो गया अफ्रंट। ठीक है, एंटोनिम की बात करूँ तो डिसरिगार्ड यानी रिगार्ड करेगा, अब अपमानित नहीं करेगा। ठीक है, अप्रूवल, प्रेज, रिकमेंड, ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट से क्या हो गया? डिसरिगार्ड। तो पिछले कुछ वर्ड हमने अब तक क्या पढ़े? डेफर, डेफर का मतलब था डिले करना। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब था कॉन्सिपिक से क्लियर। अडेमेंट, अडेमेंट का मतलब हो गया अड़े रहना, रिजिड रहना, स्टबबॉर्न होना। ठीक है, तो आगे चलती हूँ मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब होता है नफरत भरा, ऐसे कि कोई होता है ना जिसको हम पसंद नहीं करते, डिसलाइक, वो हो गया अबोमिनेबल, घृणा योग्य। सही टर्म यूज करूँ क्या? घृणा योग्य। कहते हैं ना, दिस टेररिस्ट इज अबोमिनेबल टू आवर कंट्री। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। बॉम्ब है ना, बॉम्ब, अबॉम्ब, बॉम्ब लगा के घूम रहा है। जो बॉम्ब लगा के घूमते हैं वो जनरली कौन होते हैं? टेररिस्ट। तो टेररिस्ट को कोई पसंद करता है? सब घृणा करते हैं, है ना। तो वहाँ बॉम्ब से हम याद कर लेंगे अबोमिनेबल और घृणा करना। ठीक है, तो अबोमिनेबल का मतलब हो गया घृणा करना, जिसके सिनोनिम हो गए ओडियस, डिटेस्टेबल, रिपग्नेंट, अवर्जन। अवर्जन हमने वर्ड कहाँ पढ़ा था? पिछले क्लास में पढ़ा था। ये वर्जन पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, अवर्जन। तो एंटोनिम क्या हो गए? लाइकेबल, प्लीजेंट, अफेक्शनेट, एंजॉयबल। ये क्या हो गया इसके एंटोनिम? सॉरी, आपको एक बार फिर से डिस्टर्ब करूँगी। ओके, अब क्लियर है। तो अबोमिनेबल का मतलब हो गया डिसलाइक करना, घृणा करना। ठीक है, तो कुछ वर्ड हमने जो पहले पढ़े वो क्या थे? डेफर, डेफर, डेफर का मतलब हो गया डिले करना। अडेमेंट यानी अड़े रहना, जिद्दी रहना। कंटेम्प्ट से कंटाप पड़ गया, डिसरिगार्ड फील हो रहा है। कॉन्स्पिकुअस से हो गया कॉन्सी, पिक से विजिबल। क्या हो रहा है? तो क्या वर्ड पढ़ लिया हमने? अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब होगा हो गया घृणा करना, घृणा योग्य। ठीक है,
तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सियम। एक्सियम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका एक्सियम। एक्सियम का मतलब होता है जो चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना। अब कैसे याद कर सकते हैं हम इसको? एक्स तो सब जानते हैं ना, ए एक्स ई, मैं एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ए एक्स ई की बात कर रही हूँ, एक्स जिसका मतलब होता है हथौड़ा, ठीक है। तो एक्स से हम इसको मेमोरी ट्रिक बनाएंगे इसकी। ये एक्स को जब एक्स से हम मारते हैं तो एक्स का काम क्या होता है, वो किसी चीज को काटेगी, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो एक्स से हो गया एक्सियम। एक्सियम जिसका क्या मतलब हो गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो इसके सिनोनिम क्या हो गया, मैक्सिम, सेइंग, डिक्टम, ट्रुथ। ये सब क्या हो गए इसके सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो गए, अब्सर्डिटी, ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररेलेवेंट, ठीक है। कोई रिलेशन नहीं होना, इररेलेवेंट। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने, एक्सियम, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। कुछ वर्ड हमने जो पढ़े वो क्या थे, डेफर। डेफर का मतलब डिले करना। अडेमेंट, अडेमेंट का मतलब स्टबर्न रहना। कंटेम्प्ट से डिसरिगार्ड करना। अबोमिनेबल यानी घृणा योग्य। और कॉन्स्पिकुअस मतलब क्लियर, ऑब्वियस होना। आपको ये जो वर्ड्स है वो मैं यहाँ याद करवा के जाऊंगी, इसीलिए इतनी बार रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे मैं चलती हूँ, और नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है कंबाइन करना, स्ट्रांग होना, ठीक है। तो अब अपन कैसे याद कर सकते हैं इससे, जो बॉडी सॉलिड से हम याद कर सकते हैं कंसोलिडेट। तो सॉलिड बॉडी कैसे बनती है, बहुत सारा खाना कंबाइन करके, बहुत सारी एक्सरसाइज कंबाइन करके, तब जाके हम क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग, तब जाके सॉलिड बॉडी बनती है। तो क्या कर सकते हैं हम, कंसोलिडेट से कैसे याद कर सकते हैं, कंबाइन करना, स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। तो सिनोनिम इसके क्या हो गए, कंबाइन, कंडेंस, कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग, ये हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम सेपरेट करना, सेवर, वीक, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग हमने और भी पहले पढ़ा ना, फैला देना। गैदर जो अमास पढ़ा था उसके एंटोनिम में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या वर्ड पढ़ लिया हमने अब तक, कॉन्स्पिकुअस यानी विजिबल। एक्सियम, एक्सियम हमने एक्स से याद किया था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कंटेम्प्ट, कंटाप पढ़ा, डिसरिगार्ड फील हुआ, डिसरिगार्ड हो गया। अडेमेंट, अड़े रहकर काम करना, ढीठ रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है, एलियन बताने की जरूरत है क्या, वैसे सब जानते ही हो एलियन क्या होता है। एलियन का मतलब हो गया फॉरेनर, जो दूसरी आउटसाइडर जो होता है वो हो गया एलियन। अपन ने देखा था ना, कोई मिल गया मूवी के अंदर, ठीक है, वो एलियन मिला था ना ऋतिक रोशन को, ठीक है, जादू। तो एलियन का क्या मतलब हो गया, इसके सिनोनिम क्या हो गए, फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट वो होते हैं जो बाहर से आकर दूसरी कंट्री में रहने लग जाते हैं, वो होते हैं इमिग्रेंट। एंटोनिम उसके हो गए नेटिव, सिटीजन, रेजिडेंट, ऑक्यूपेंट, ठीक है, ये इसके एंटोनिम हो गए। तो क्या क्या वर्ड पढ़ लिए हमने, कॉन्स्पिकुअस जिसका मतलब था विजिबल, अडेमेंट अड़े रहना, स्टबर्न रहना, कंसोलिडेट सॉलिड बॉडी कैसे बनती है, बहुत सारे एक्सरसाइज को कंबाइन करके, और एक्सिम, एक्सिम का मतलब हमने एक्स से लर्न किया था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो नेक्स्ट स्पेलिंग पे मैं चलती हूँ, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है टेरिबल, विदाउट होप, सारी होप खो बैठ देना, निराश हो जाना, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, सर्वाइल, बेस, कंटेम्प्टेबल, डेस्पिकेबल, मतलब पसंद नहीं करना आप, कंटेम्प्टेबल मतलब जिसकी बुराई करना, कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्ट पढ़ा था अपन ने पिछले पिछले कुछ वर्ड्स में, अभी वर्ड कंटेम्प्ट, डिसरिगार्ड करना, उसको अच्छा नहीं मानना। तो इसको कैसे याद करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हम जैकेट ले लेंगे, जैकेट, कोई इंटरव्यू देने गया आईएएस का, ठीक है, फिर वो फेल कर जाता है, ये वाली जैकेट पहन के गया, तो फिर क्या बोलता है, अब मैं ये जैकेट कभी नहीं पहनूंगा,
तो उस जैकेट को क्या कर दिया, कंटेम्प्ट कर दिया, उसको बुरा बोल दिया, बिना होप के जो हो जाता है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसकी होप टूट गई तो इसका मतलब क्या हो गया, टेरिबल एंड विदाउट होप, ऑब्जेक्ट। इसके सिनोनिम मैंने आपको बता दिया। एंटोनिम क्या हो गया, एग्जॉल्टेड, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी, इम्पोजेबल। अभी कंटेम्प्टेबल पढ़ा ना, कंटेम्प्ट से ही वर्ड बना है कंटेम्प्टेबल, घृणा करने योग्य, अबॉमिनेबल वैसे ही, ठीक है। तो हमने क्या वर्ड पढ़ लिए, डेफर, डेफर का मतलब डिले, कंटेम्प्ट मतलब डिसरिगार्ड करना, एलियन यानी फॉरेनर, कंसोलिडेट यानी कि सॉलिड बॉडी कैसे बनती है, कंबाइन करके, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एंटिक। एंटिक आप सब जानते हैं, एंटिक चीजें होती है, एंशियंट ओल्ड जो फैशन की चीजें होती है वो सब क्या होती है, एंटिक। म्यूजियम में एंटिक चीजें रखते हैं, ठीक है। तो क्या वर्ड इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, ओल्ड फैशन्ड, प्रिमिटिव, ऑफ पास्ट, जो पास्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। एंटोनिम इसके क्या हो गए, मॉडर्न, रिसेंट, मॉडर्न बोलते हैं ना, मॉडर्निटी, रिसेंट, नोवेल्टी, वॉग, ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम। तो एंटिक का मतलब आप वैसे जानते ही है, तो एंटिक का मतलब ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन्ड, ठीक है। तो क्या वर्ड हमने अब तक पढ़े, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये जैकेट नहीं पहनूंगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो क्या क्या बोल सकते हैं इस वर्ड को, कंटेम्प्टेबल है, टेरिबल या विदाउट होप, इस वर्ड का मतलब ये बोल सकते हैं। एलियन, एलियन हो गया फॉरेनर, कंटेम्प्ट डिसरिगार्ड, अबोमिनेबल यानी घृणा योग्य, ठीक है। तो वर्ड याद हो रहे हैं ना आपको, आप बोलेंगे हाँ हो तो रहा है, मना नहीं करोगे। चलो अगला वर्ड है हमारा अब्जंक्ट। क्या वर्ड है हमारा अगला, दिख रहा है ना, दिक्कत हो गया आज। अब्जंक्ट, अब अब्जंक्ट का मतलब होता है ज्वाइन करना, एडिशन। तो हम इसकी मेमोरी ट्रिक क्या बना सकते हैं, जंक्ट, जंक्ट से जंक्शन, जंक्शन क्या करते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह तक आप जा पाते हो ना, तो जोड़ रहे हैं आपको, आपके दोस्तों से मिला रहे हैं, आपकी फैमिली से मिला रहे हैं, तो जंक्शन मतलब ज्वाइन करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अपेंडेज, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, ज्वाइनिंग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट आपने सुना ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, एक चीज दूसरे पे डिपेंड करेगी, ऐसे कॉम्प्लीमेंट, जोड़ना है एक दूसरे से, ठीक है। तो इसके एंटोनिम क्या हो गए, लेसनिंग, सेपरेशन, सब्सट्रैक्शन, रिमूवल। अभी तक ऐड कर रहे थे, अब हटा रहे, दूर कर रहे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड पढ़े, कुछ वर्ड, ऑब्जेक्ट, कंटेम्प्टेबल, जैकेट नहीं पहनूंगा, एक्सपीरियंस खराब, कौन से पिक से, क्लियर, विजिबल, एंटिक, एंटिक का मतलब ओल्ड फैशन, अडेमेंट, अड़े रहकर काम करूंगा, ठीक है, यानी कि स्टबर्न। तो क्या वर्ड पढ़ लिया हमने, अब्जंक्ट, जिसका मतलब था ज्वाइनिंग। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है अगली या फैटी, फैट बहुत ज्यादा भर गया वैसा वर्ड, फैट, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, कॉर्पुलेंट, एक कार है बहुत मोटी, एक कार है बहुत मोटी, अच्छी नहीं लग रही अभी, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, मोटी गर्लफ्रेंड को बैठाने के लिए कैसी कार लानी पड़ेगी, मोटी कार, ठीक है, फैट। तो कॉर्पुलेंट का मतलब क्या हो गया, फैट या फिर ओबेज, ठीक है। तो सिनोनिम इसके क्या हो गए, ओबेज, अगली, फैट, ऑकवर्ड। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, थिन, लीन, स्लिम, डेलिकेट, ठीक है। तो इसके एंटोनिम हो गए ये। तो क्या वर्ड पढ़ लिया, कॉर्पुलेंट, जिसका मतलब है फैट या अगली, ठीक है। तो क्या वर्ड हो गए, अब्जंक्ट, अब्जंक्ट क्या कर रहे थे, जंक्शन, ज्वाइन करने का काम, एंटिक, एंटिक यानी ओल्ड फैशन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जैकेट, अब एक्सपीरियंस खराब हो गया, कंटेम्प्टेबल हो गई है, डेफर, डेफर यानी डिले करना, ठीक है। तो अगला वर्ड हमारा क्या है, अकम्प्लिश। क्या है अगला वर्ड, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है सक्सीड होना लाइफ में, सक्सीड हो जाना, कोई भी काम सक्सीड हो जाना, ये हो गया अकम्प्लिश। तो कैसे याद करेंगे,
आप कोई टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो क्या हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हो। ठीक है, ऐसा याद कर ले, कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उससे अकम्प्लिश बन जाता है। जैसे कि आप सबने 12th फेल देखी थी, इतनी मेहनत करके आप काम करते रहेंगे लगातार और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, अकम्प्लिश। ठीक है, तो क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं इसके, एंटोनिम, अटेन, सक्सीड, ट्रायम्फ, एक्सप्लॉइट, ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम। तो एंटोनिम क्या है, फोरसेक, छोड़ देना, डिटर, डिसअपॉइंट, कोलैप्स, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, तो क्या वर्ड पढ़ा, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश हो जाना अपने लाइफ में, आई अकम्प्लिश दिस गोल, आई अकम्प्लिश दिस, ऐसे इसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या वर्ड पढ़ा है हमने पीछे, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट मतलब मोटिकार, अगली, फैट, ये सब। अब जंक्ट, जंक्ट से हमने जंक्शन लर्न किया, जंक्शन से ज्वाइनिंग लर्न किया। ठीक है, जैक्ट, अब ये जैकेट नहीं पहनूंगा, एक्सपीरियंस खराब हो गया, टेरिबल एक्सपीरियंस, उस तरीके से याद किया था। अब जैक्ट, कंटेम्प्टेबल, कंसोलिडेट यानी सॉलिड बॉडी याद किया था, कंबाइन करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बिविचिंग। बिविचिंग क्या होता है, बिविचिंग का मतलब होता है मैजिकल। ठीक है, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो विच, विच होते हैं ना, विच, विच का मतलब ऐसे होता है चुड़ैल, हिंदी में बता दूं। ठीक है, मैं नहीं हूँ। तो बिविचिंग से हो गया, विच से हो गया बिविचिंग, विच क्या करती है, मैजिक्स। ठीक है, अजीबो गरीब वो करते हैं ना जादू टोने, ठीक है, वो होते हैं विच। ठीक है, उससे याद कर सकते हैं हम बिविचिंग। जो सिनोनिम इसके हो जाएंगे, मैजिकल, फैसिनेटिंग, टेंटलाइजिंग, स्पेल बाइंडिंग। स्पेल बाइंडिंग वही होता है जादू टोने करना। ठीक है, तो इसके एंटोनिम क्या हो गए, रिपल्सिव, रिपग्नेंट, नोजिएटिक, डिस्गस्टिंग। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। तो हमने क्या वर्ड पढ़ा, बिविचिंग, जिसका मतलब था मैजिकल। ठीक है, मैजिकल। वैसे विच नेगेटिव वर्ड है, ये बहुत नेगेटिव वर्ड में यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या क्या स्पेलिंग्स पढ़ी हमने, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब कंप्लीट कर लेना, टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो क्या हो जाते हैं, सक्सीड। कॉर्पुलेंट, अगली कार, ठीक है, मोटी कार। अबोमिनेबल, बॉम्ब लगा देते हैं तो सब क्या करते हैं हमसे, घृणा। ठीक है, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का क्या था मतलब, कंटेम्प्ट करना, कंटेम्प्टेबल, डिसरिगार्ड करना, ऐसे पढ़ा था हमने। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकॉर्ड, सॉरी, अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट होना, किसी के बीच में अग्रीमेंट होना। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि हम किसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसकी बात से हम अग्री कर रहे हैं, है ना, तो वहां से हम कर सकते हैं याद अग्रीमेंट, अकॉर्ड से अकॉर्डिंग, अग्रीमेंट। जैसे दो कंट्रीज के बीच में कोई समझौते होते हैं उसको अकॉर्ड बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, आप जब न्यूज़पेपर और ये सब पढ़ेंगे तो आपके बहुत यूज होगा अकॉर्ड वर्ड। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, अग्रीमेंट, हारमोनी, कंसोनेंस, कंसोनेंस, यूनिसन, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो गए, डिसएग्रीमेंट, डिनायल, कंट्रोवर्सी, डिस्कॉर्ड, अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, ये सब हो गए इसके एंटोनिम। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने, अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता करना, हिंदी के अंदर अग्रीमेंट होना। बेसिकली कंट्रीज के बेसिस, कंट्रीज के लिए यूज करते हैं हम, और भी चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब हो गया समझौता होना। ठीक है, तो क्या वर्ड पढ़ लिया हमने, अरे ये तो सेम ही लगा दिया, अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब अग्रीमेंट, बिविचिंग, बिविचिंग मैजिकल। ठीक है, अकम्प्लिश यानी कंप्लीट हो जाना, सक्सीड हो जाना, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट से क्या पढ़ा था, फैट, अगली, ऐसा वर्ड पढ़ा था हमने, कॉर्पुलेंट। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट तो जानते ही हैं हम सब, कन्वर्ट करना, एक चीज से दूसरी चीज में बदल देना, वो कन्वर्ट। जैसे इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्टर, या ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं कन्वर्ट को। ठीक है, तो क्या सिनोनिम होगा इसके, चेंज, चेंज, चेंज करना,
ट्रांसफॉर्म करना, कि ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसम्यूट करना। प्रोसेलिटाइज, ये वर्ड कितना अलग सा है ना, मैंने भी आज ही देखा। प्रोसेलिटाइज, ठीक है, इसका मतलब भी होता है चेंज करना, ठीक है। तो इसके एंटोनिम क्या होगा? परसिस्ट, मेंटेन, एंड्यूरिंग, परपेचुअल, ठीक है। ये तो चेंज करना, और ये सारे चेंजेबल नहीं है, कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गए इसके एंटोनिम। और क्या क्या वर्ड पढ़े हमने? अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब समझौता। बिविचिंग, बिविचिंग से हमने मैजिकल पढ़ा। कॉर्पुलेंट से हमने फैट पढ़ा। मोटी, कार, कार मोटी से अबजंक्ट, जंक्ट से जंक्शन, ज्वाइनिंग, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड पढ़ लिया? कन्वर्ट, ये बेसिकली आप लोग सब जानते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्ररी। तो कॉन्ट्ररी का मतलब होता है डिसिमिलर, ठीक है। डिसिमिलर जो होता है ना, सेम नहीं होना, कॉन्ट्ररी वो होता है। लड़कियां तो वैसे जानती होगी, कॉन्ट्रास्ट कलर हम जो पहनते हैं वहां से हम लर्न कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट, एक कौन सा कलर, एक कौन सा कलर। डिसिमिलर जो हो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट से हम याद कर सकते हैं कॉन्ट्ररी। जैसे इसके अंदर देखो, ये और ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, ये और एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, मतलब सही मैच करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्ररी से हमने क्या याद कर लिया? डिसिमिलर। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? डिसिमिलर, कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट, अपोजिट होना, ठीक है। एंटोनिम इसके क्या हो गए? सिमिलर, अलाइक, होमोजेनस, रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग होता है सेम फेज मिलता है जो। तो आप ये ग्रामर में ये वर्ड बहुत पढ़ोगे, रिजेंबलिंग, ठीक है। कि रिजेंबल के साथ हम विद ऐड नहीं करते, क्योंकि रिजेंबल इट सेल्फ सेज सिमिलर, ठीक है, सिमिलर टू हिम, हर, वेर बोलते हैं ना, इसके फादर के रिजेंबल है ये, ठीक है। तो रिजेंबलिंग का मतलब हो गया सिमिलर, ठीक है। तो क्या वर्ड पढ़ लिया? कॉन्ट्ररी, जिसका मतलब था डिसिमिलर। पिछले कुछ वर्ड्स क्या थे? अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब समझौता। डेफर यानी डिले करना। अबोमिनेबल, बॉम्ब लगा दिया, घृणा करने योग्य। ऑब्जेक्ट, जैक्ट, जैकेट पहन के होपलेस हो गया, है ना, वो वाली जैकेट पहन के अब नहीं जाऊंगा, तो उसको क्या किया? कंटेम्प्ट किया। तो इसके सिनोनिम क्या हो गया? कंटेम्प्टेबल, सॉरी, ठीक है। तो क्या वर्ड पढ़ लिया? कॉन्ट्ररी। बोर तो थोड़ा सा होगे, लेकिन आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोग बोर हो नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है अबैश। अबैश का मतलब हो गया, अबैश का मतलब हो गया डिस्करेज करना, ठीक है, डिस्करेज करना। जैसे कि आपका कोई दोस्त या फिर आप खुद जो डेली जल्दी नहीं उठते हो 5 बजे, और आप उठते नहीं हो 9 बजे भी, और आप जाके अपने दोस्त को बोलते हो कि मैं कल से 5 बजे उठूंगा, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा? अबे चल निकल, अबे चल निकल। तो पहले ही डिस्करेज कर दिया आपको। तो अबे से अबैश हमने याद कर दिया, डिस्करेज करना, कंफाउंड करना, एम्बेरस करना, पहले ही शर्मिंदा कर दिया। ये बात किसी और की नहीं, मेरी हो रही है, मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ। डिस्कम्पोज, डिस्कम्पोज, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा? एनकरेज करना, अपहोल्ड करना। अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। एम्बोल्डन, हार्टन, ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। तो कुछ वर्ड्स हमने पहले क्या पढ़ लिया? सेम। अबैश, अबैश का मतलब डिस्करेज करना। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी यानी डिसिमिलर होना। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मारा, डिसरिगार्ड किया। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब क्या हो गया? कंबाइन करना, ठीक है, कंबाइन करना। सॉलिड बॉडी कैसे बनेगी? कंबाइन करेंगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया हमारा? कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब होता है ना आरामदायक, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, ठीक है। ऐसे बोलते हैं हम किसी भी चीज़ के लिए। किसी बस में गए तो आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे? कि ये बस बहुत कन्वीनियंट है, बहुत आरामदायक है। कि देखो बैठे ना चेयर पे, तो ये क्या बोलेंगे? चेयर बड़ी कन्वीनियंट है। तो हैंडी होना, इसके सिनोनिम क्या हो गए? हैंडी होना, सूटेड,
कंफर्टेबल, एडवांटेजियस, ये सब इसके क्या हो गए सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो गए अनसुटेबल, टीडियस, अनप्रैक्टिकल और फैटिगिंग, ये सब हो गए इसके एंटोनिम। ठीक है, तो क्या वर्ड पढ़ लिया हमने, अबैश, अबैश का मतलब हो गया कि अबे चल, डिस्करेज करना, कॉन्ट्रेरी डिसिमिलर होना, बिविचिंग मैजिकल होना, ये सब इसके ये पिछले कुछ वर्ड्स हो गए हमारे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कैरस। कैरस मतलब हक करना किसी को प्यार से, प्यार करना, हक करना। तो जैसे ये अपनी मम्मी करती है हमसे इतना प्यार, हमारी मम्मी स्कूल छोड़ने जाती तो प्यार से छोड़ के आती थी ना, तो कैरस से हम क्या याद कर सकते हैं। अब देखो लर्न कैसे करेंगे, केयर कौन करता है आपकी, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, हक भी वही करेंगे। तो केयर से कैरस, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS तो सबने देखी होगी, उसके अंदर ये सबको जो जादू की झप्पी देते थे, तो वहाँ से हम याद कर सकते हैं केयर से, क्योंकि वो सबकी केयर करते थे। तो केयर से कैरस, और कैरस का मतलब हो गया प्यार करना, दुलार करना और या फिर हक करना, ये सब इसके क्या हो गए सिनोनिम हो गए। तो सिनोनिम क्या है फॉन्डल, एम्ब्रेस, हग, स्नगल, ये सब इनके क्या हो गए सिनोनिम हो गए। और एंटोनिम क्या हो गए रिपल्स, स्पर्न, डिस्प्लीज, रिपेल, ये सब हो गए इनके एंटोनिम। वर्ड्स हमने क्या क्या पढ़ लिए, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब था हैंडी, सुटेबल, कंफर्टेबल। अबैश, अबैश का मतलब था कि अबे चल, डिस्करेज कर दिया, डिस्करेज। अकॉर्ड, अकॉर्ड से समझौता, अकॉर्डिंग चलेंगे तो अकम्प्लिश, कंप्लीट हो गया टास्क, तो आप क्या सक्सीड हो जाओगे, तो अकम्प्लिश से सक्सीड। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है इलिसिडेट करना, मतलब आप एजुकेट करना, ज्ञान की प्राप्ति होना, वो होता है एनलाइटन। कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वहाँ पर ज्योति जग गई थी, तो ज्योति से हम क्या कर सकते हैं, लाइट से हम याद करेंगे बेसिकली, लाइट, लाइट से क्या ज्योति आ गई, रोशनी आ गई बहुत, है ना, अंधेरा था अभी तक, आंख बंद करके बैठे थे, आंख खोली क्योंकि वो एनलाइटन हो गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो क्या वर्ड हो गया एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना। इसके सिनोनिम क्या होते हैं, इल्यूसिडेट, एजुकेट, इल्यूमिन और इनकलकेट, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होना, ये सारा हो गया इसके सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा, इग्नोरेबल, डिस्टॉर्शन, डिल्यूड, ऑब्सक्योर, ये सब क्या होगा इनके एंटोनिम। तो एनलाइटन का मतलब आप समझ गए, लाइट से हम याद करेंगे बेसिकली, लाइट से ज्योति जग गई, ज्योति से हम क्या कर सकते, ज्योति बोलते हैं ना लाइट को हिंदी में, तो वो हो गया लाइट से एनलाइटन। ठीक, कुछ वर्ड्स हमने क्या पढ़े, कैरस, कैरस का मतलब लाड दुलार, केयर कौन करता है आपकी, मुन्ना भाई MBBS सबकी केयर करते थे, इसलिए क्या देते थे जादू की झप्पी। कॉर्पुलेंट, मोटी कार हो गई, फैट, अगली, वो सब याद किया था। बिविचिंग, विच से हमने मैजिकल याद किया था। अबजंक्ट, अबजंक्ट से जंक्शन याद किया था, जंक से जंक्ट करना, जंक्शन हो गया, ठीक है, ये सब वर्ड। ज्वाइनिंग, ये हो गए इसके कुछ वर्ड्स। अगला वर्ड हमारा क्या है, बेनेवलेंस, ठीक है, बेनेवलेंस का मतलब होता है नो वायलेंस, काइंडनेस, बेनेवलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, वर्ड्स के, वर्ड के अंदर ही इसका देखो छुपा हुआ है, बैन वायलेंस, वायलेंस को क्या करना है, बैन करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, अवॉइड वायलेंस एंड एम्ब्रेस काइंडनेस, वायलेंस को अवॉइड करो और काइंडनेस को अपनाओ, ये हो गया इसका हिंदी में मतलब। बेनेवलेंस मतलब काइंडनेस, जब काइंडनेस की बात आती है या बेनेवलेंस की बात आती है तो रतन टाटा को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो हमने क्या वर्ड पढ़े, ह्यूमैनिटी, जेनरसिटी, चैरिटी, बहुत चैरिटी करते हैं ना वैसे, लिबरलिटी, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, मेलेवलेंस, इनह्यूमैनिटी, मैलिग्निटी, अनकाइंडनेस, ये सब इनके क्या हो गए एंटोनिम हो गए। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने, बेनेवलेंस, बेनेवलेंस मतलब होता है काइंडनेस। और कुछ वर्ड्स हमने जो पहले पढ़े वो क्या है, एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब क्या था, ज्ञान की प्राप्ति होना, ठीक है। कैरस,
केयरस हमने पढ़ा, केयर करते हैं बहुत ज़्यादा, हक करना, लाड दुलार करना, ये केयरस हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अब जैकेट नहीं पहनूंगा। और कैसे हो गए वो कि कंटेम्प्टेबल, अब इस जैकेट से नफरत होती, कंटेम्प्ट करने लग गए, डिसलाइक, कंटेम्प्ट। अभी क्या पढ़ा था, कंटेम्प्ट, कंटाप पड़ेगा डिसरिगार्ड, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फैसिमाइल। फैसिमाइल का मतलब होना क्या होता है, कॉपी होना, किसी की रेप्लिका होना, सेम टू सेम, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मम्मी की रेप्लिका है, ये पापा की रेप्लिका है, पापा जैसी लगती है, मम्मी जैसी लगती है, ठीक है। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी होना, फैसिमाइल का मतलब कॉपी होना। तो हम कैसे लर्न कर सकते हैं फैसिमाइल, कैसे करेंगे, फेस सिमिलर, फेस सिमिलर, ऐसे याद कर लो, फेस सिमिलर। तो फेस सिमिलर से क्या मतलब हो गया, कॉपी या रेप्लिका। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, मिनिएचर, रिप्रोडक्शन, कॉपी, रेप्लिका, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गए, डिस्टिंक्शन, डिससिमिलरिटी, नोवेल्टी, ओरिजिनलिटी, ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। तो फैसिमेल का मतलब हमने क्या पढ़ा, कॉपी होना, रेप्लिका होना। कुछ वर्ड्स हमने क्या पढ़े थे, बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस, बैन, वायलेंस, काइंडनेस, एक्सेप्ट, ठीक है। एनलाइटन, एनलाइटन मतलब वो एनलाइटन हो जाते हैं, ज्योति प्राप्त हो गई, ज्ञान की प्राप्ति, ये हो गया एनलाइटन। अबैश, अबे चल, डिस्करेज कर दिया ना, अबैश। अबोमिनेबल, बॉम्ब लगा के टेररिस्ट घूमते हैं और उनसे फिर सब घृणा करते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्टेबल आपको आज खूब सुनने मिला है, कंटेम्प्टेबल याद कर ही लोगे आज, है ना। तो क्या वर्ड है हमारा, कंटेम्प्टेबल, डेस्पिकेबल, सॉरी, डेस्पिकेबल का मतलब होता है कंटेम्प्टेबल। अब याद कैसे रखेंगे, आप अच्छा कोई सीरियल देख रहे हो, बढ़िया, है ना, मजे आ रहे हैं, नारुतो देख रहे हो या कोई अच्छा सीरियल देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, और आपकी केबल हो जाती है क्या, खराब, तो आप क्या बोलोगे, बेकार कहीं की, ठीक है। तो आप ये क्या हो गई, वर्थलेस हो गई, शेमलेस, बेस, ये इसके सब क्या हो गए सिनोनिम। कंटेम्प्टेबल वही घृणा करने योग्य, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो गए, कंटेम्प्टेबल, वर्थलेस, शेमलेस, बेस, ठीक है। एंटोनिम इसके हो गए वर्दी, डिसेंट, यही टूटती नहीं तो अभी कहते हैं ना बढ़िया, चलो चल रही है, डिसेंट, ऑनरेबल, रेस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल, ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स। तो क्या क्या वर्ड पढ़े हमने, डेस्पिकेबल तो अभी पढ़ा है, वर्थलेस, फेसिमिल, फेस सिमिलर, कॉपी, रेप्लिका, बेनेवोलेंस, बैन, वायलेंस, बैन, वायलेंस, ठीक है। और बिविचिंग, बिविचिंग का मतलब मैजिकल होना, विच मैजिक्स करती है, स्पेल बाइंड, ठीक है। ये वर्ड्स हो गए। तो चलो अगला वर्ड हमारा क्या हो गया, एनक्रोच। एनक्रोच करना यानी इंट्रूड करना, वायलेट, बिना बोले घुस जाना, ट्रेस पास करना। जैसे चोर आ जाता है ना आपके घर में, तो बोलते हैं ट्रेस पास, ठीक है। वहां पर हम कर सकते हैं एनक्रोच, रूल्स को तोड़ना, ये भी हो गया एनक्रोच, ब्रेक ऑफ रूल्स, ठीक है, ये एनक्रोच, ठीक है। तो एनक्रोच का मतलब क्या हो गया, इन्फ्रिंज करना, वायलेट करना। तो हम क्या बोल सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, कॉकरोच जो होते हैं वो बिना बिना बुलाए आ जाते हैं ना, एनक्रोच करते हैं, हमारी सीमा को लांग के आ जाते हैं, ठीक है, वो होता है एनक्रोच। तो कॉकरोच से हम याद कर सकते हैं एनक्रोच, ठीक है। सिनोनिम हो गया इन्फ्रिंज करना, इंट्रूड करना, ट्रेसपास करना, वायलेट करना। एंटोनिम इसके हो गए अवॉइड करना, इवेड करना, शन, अबाइड, ये सब क्या हो गए इसके एंटोनिम। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने, एनक्रोच, जिसका मतलब था इंट्रूड करना, ट्रेस पास करना, मतलब बिना बुलाए आ जाना घर के अंदर, ये हो गया एक। तो ये होता है इंट्रूड, और एनक्रोच का मतलब होता है रूल्स को तोड़ना, ठीक है। तो डेस्पिकेबल हमने क्या, एक वर्ड पर क्या पढ़ा अभी पीछे, डेस्पिकेबल, कंटेम्प्टेबल, केबल टूट गई, वर्थलेस हो गई, फेसिमाइल, फेस सिमिलर से रेप्लिका, बेनेवोलेंस, बैन, वायलेंस, एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। तो ये कुछ वर्ड्स थे, और अब हम फटाफट से इन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। और आप भी देखिएगा, मेरे बोलने से पहले आप एक बार जरूर सोचिए कि आपको वो वर्ड याद हुए नहीं हुए,
तो आपको पता चलेगा। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको यही सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। अब देखो, एनक्रोच अभी पढ़ा हमने, कॉकरोच इंट्रूड कर गया, इन्फ्रिंज करना, रूल तोड़ देना। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल कंटेम्प्टेबल, ऑब्जेक्ट, अब ये जैकेट नहीं, विदाउट होप, टेरिबल हो जाना, ठीक है, कंटेम्प्ट करना उससे, कंटेम्प्ट डिसरिगार्ड करना। अब जंक्ट, जंक्ट से जंक्शन याद किया था हमने, ज्वाइन करना। कैरस, जादू की झप्पी, मुन्ना भाई एमबीबीएस केयर करते थे सबकी। फेसिमाइन, फेस सिमिलर, कॉपी होना। अबोमिनेबल, बॉम्ब लगाते हैं, सब घृणा करते हैं टेररिस्ट से। बेनेवलेंस, बैन, वायलेंस, ठीक है। एक्सेप्ट, नॉन वायलेंस, और इसका मतलब हो गया काइंडनेस। बिविचिंग, विच क्या करती है, मैजिक, स्पेलबाइंड। कन्वर्ट यानी चेंज करना। डेफर, डेफर का यानी डिले करना। अबैश, अबेचैल डिस्करेज कर दिया ना। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्सिपिक जो क्लियर हो। एनलाइटन, ज्ञान की प्राप्ति। कंटेम्प्ट एक बार फिर से आ गया, अभी भी वर्ड बताया था। अकम्प्लिश, कम्प्लिश कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हम सक्सीड हो जाते हैं। अगला वर्ड क्या था, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट क्या, मोटी कार, ठीक है। तो फैट, अगली, ये सब इसके हो गए। अकॉर्ड, अकॉर्ड बोला ना, हम अकॉर्डिंगली चलते हैं तो अग्रीमेंट करते हैं हम साथ। एलियन, एलियन का मतलब फॉरेन। एंटिक, ओल्ड फैशन। कन्वीनियंट हम कहते हैं ना, कंफर्टेबल है, बड़ा आरामदायक है। कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी डिसिमिलर, कॉन्ट्रास्ट से याद किया था। कंसोलिडेट, सॉलिड बॉडी कैसे बनेगी, जब हम कंबाइन कर देंगे तो कंसोलिडेट हो गया। और एक्सियम क्या हो गया, एक्सियम एक्स से याद किया था। एक्स, वो एक्स नहीं, ई एक्स वाला एक्स नहीं था, ए एक्स ई वाला एक्स था। इसका क्या मतलब था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हम सब ने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया हुआ है हम सब ने, कि हथौड़े वो क्या बोलते हैं इसको, एक्स से हमेशा क्या होगा, लकड़ी कटेगी या फिर कोई भी चीज़ कटेगी, यही होता है ना एक्स का मतलब। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब एक्स से आप खा तो नहीं सकते हो, है ना, काटोगे ही सही किसी चीज़ को। तो एक्स का मतलब, एक्सियम का मतलब हो गया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में पार्ट 3 के साथ। थैंक यू सो मच।